हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग तरल दाब के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। इस चैप्टर की थ्योरी डेरिवेशन हम सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 6 वीडियो बने थे और वो कंप्लीट हो गए। अब हम सब लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। बालाजी पब्लिकेशन से ये न्यूमेरिकल को कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूले देखते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब यानी P प्रेशर, और फोर्स अपॉन एरिया यानी कि F अपॉन E। एरिया जो होगा वो परिच्छेद क्षेत्रफल को होगा जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, और आर होती है त्रिज्या F अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक कुछ केस आएंगे जब वस्तु को लटकाया जाएगा परिच्छेद क्षेत्रफल से, तो F बराबर भार के बराबर हो जाएगा वस्तु के जो बल लगेगा, यानी कि mg के बराबर। अगर हम यहाँ से निकालेंगे F की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी P इंटू ए, और P गहराई के कारण दाब कितना होता है रो जी एच होता है। रो द्रव का घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण, h कितनी गहराई पर हम दाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब P बराबर गहराई के कारण दाब होता है रो जी एच। जैसे जैसे द्रव में गहराई में हम जाते हैं तो दाब का मान बढ़ता है जो कि होता है रो जी एच के बराबर। अच्छा, वायुमंडलीय उपस्थित हो तो कुल दाब कितना होता है P नॉट प्लस रो जी एच। वायुमंडलीय दाब हम सब लोग जानते हैं 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल जिसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और ये एक एटीएम एक टॉर के वो टॉर वगैरह भी होता है, बार वगैरह भी होता है, ये चीज़ तो बताएं हैं। घनत्व तो रो से लिखा जाएगा। जल का घनत्व 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही घनत्व किसका, पारे का Hg मरकरी का 13.6 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। अच्छा, P नॉट को इधर लाएंगे तो फिर ये हो जाएगा P माइनस P नॉट, और P माइनस P नॉट को हम सब लोग डेल्टा P कहते हैं, गेज दाब कहते हैं, जो कि रो जी एच के बराबर ही होता है। अच्छा, एक और फार्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को D से भी लिखते हैं, रो से भी लिखते हैं, ये मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब चलिए हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है। एक बीकर जिसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 4 सेमी है, 10 सेमी ऊंचाई तक पारे से भरा है। पारे द्वारा बीकर की तली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ये एक बेलनाकार क्या है आपके पास बेलनाकार जो है बीकर है। ठीक है, इसका आधार वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब समतल, ऊपर भी क्या होता है समतल, बेलन में होता ही होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, हमने यहाँ बीकर के रूप में बेलनाकार लिया है। आप चाहें तो समतल भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे बीकर जो होता है वो आकार इसी आकार का ही होता है। ठीक है, घर में जो जग वगैरह मग्गा वगैरह होगा उसी को मग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ दी गई गया है आधार की त्रिज्या। आधार की ये त्रिज्या है, ये आधार की त्रिज्या कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा होता है, ये याद रखिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻³ से गुणा होता है। गहराई कितनी दी गई है, कितनी गहराई तक पारा भरा हुआ है भैया, h सेंटीमीटर ऊंचाई तक दिया गया है, पारा भरा है हमने ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, हमने इतना नाम दे दिया। F का मान निकालना है, जबकि G का मान भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगर हम यहाँ से बल बराबर निकालें तो F बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये चीज़ हमने बताया था, जो दाब है यहाँ पर, दाब एक बिंदु का होता है, तो तली पर ऊंचाई से तली पर आएंगे जब द्रव के भीतर, पारे के भीतर, तो जाहिर सी बात है दाब बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसके लिए फार्मूला लगेगा, और उसके लिए फार्मूला हमने अभी बता दिया रो जी एच, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी अभी हमने बताया था। तो रो पारे का घनत्व 13.6 × 10⁻³ ये भी अभी बताया। जी का मान 10 दिया ही गया, एच का मान 10 × 10⁻² सेंटीमीटर है, मीटर था सेंटीमीटर में बदला 10⁻² से गुणा करा दिया। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, और आर स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻² दिया गया है, आर स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है ना बात भैया? ठीक है, अब पावर की बात पहले कर लेते हैं। यहाँ पावर कितनी होगी, तो यहाँ एक पावर प्लस की, यहाँ एक पावर प्लस की, 2 पावर हो गई, ये 10 धाम में 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 माइनस के, और यहाँ पर 3 0 प्लस के, तो बचेगा कितना माइनस का 1, और 13.6 का गुणा अगर 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48, करीब 48 से कराएंगे, करीब 49 से इन दोनों का, तो फिर ये आएगा 683.264, यानी 13.6 और 3.14 जो पाई की वैल्यू, और ये 4 चौक 16, इन दोनों सभी का तीनों लोगों का गुणा कराएंगे तो
682.264 गुणा 10 की घात -1 है तो दशमलव आगे जाएगा ना। माइनस का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या। माइनस क्या करता है? छोटी संख्या कर देता है ना, मान को कम करता है। तो मान कम कब होगा? जब दशमलव आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? तो आगे आएगा। तो यह जाएगा 68.72 न्यूटन का बल यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वो बात कर रहा है। तो एक कमरे की बीमा कितनी दी गई है? 3 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 5 मीटर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन दिया गया है। बीमा यानी आयतन दिया गया है। और यदि वायु का घनत्व 1.3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो, जो कमरे के अंदर वायु भरी है उसका घनत्व कितना? 1.3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो, तो कमरे में वायु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको m निकालना है और फार्मूला क्या लगाएंगे? रो बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसका इधर गुणा कराएंगे तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं? और डेंसिटी हमको कितनी दी गई? 1.3 और वॉल्यूम 3 गुणा 4 गुणा 5 सभी मीटर में। 3 चौक 12 पंचे 60, 60 का 13 से गुणा करा देंगे। 60 में जो जीरो है ये दशमलव हट जाएगा उससे, तो 13 × 78 आ जाएगा। देखते हैं आगे। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। आयतन 3 गुणे 4 गुणे 5 1.3 ये दिया गया। हमने बताया था 78 किग्रा हो जाएगा वायु का घनत्व कमरे के द्रव्यमान कमरे के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक टैंक की तली का क्षेत्रफल। टैंक जानते हो घर में बना होगा या ट्यूबवेल वगैरह में जो टैंक बना है वही तो होगा, घनाकार जैसा होता है। तली का क्षेत्रफल कितना? 1.5 मीटर स्क्वायर। तली का नीचे तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें 1 मीटर ऊंचाई तक जल भरा है। कितने मीटर ऊंचाई तक? 1 मीटर। ऊंचाई दी गई कितने मीटर है? 1 मीटर। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। एरिया नीचे का कितना है? 1.5 मीटर स्क्वायर। तो जल द्वारा टैंक की तली पर आरोपित बल, तो जाहिर सी बात अगर ये टैंक है, समझिए बात भैया, अगर ये टैंक है तो और इसमें भरा क्या है? जल भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है? 1 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो टैंक वैसे बड़ा होता है और बड़ा किए दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पानी तली पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो वो बल कितना आएगा ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया? क्षेत्रफल ए दिया गया है। क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 1.5 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और साथ ही साथ गहराई यानी ऊंचाई कितनी दी गई? 1 मीटर। और जी की वैल्यू दी गई है। सेम फार्मूला जो अभी बताया वही लगेगा। तो F इज इक्वल्स टू पी अभी बताए। P गहराई के कारण दाब, जब अगर दाब की बात आए, द्रव बीकर वगैरह बात आए, पानी भरा हुआ है उसमें या कोई द्रव भरा है, तो रो जी एच लगाएंगे इंटू ए हमको डायरेक्टली दिया गया। रो हमको भाई जल की बात कर रहा है तो जल का घनत्व तो 10 की घात 3 होता है 1000। ठीक है, और जी का मान तो 10 हम रखेंगे और दिया भी गया है। और एच का मान 1 मीटर दिया गया। ए का मान कितना? 1.5। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1 पावर यहाँ पर है, 3 पावर यहाँ पर, टोटल कितनी पावर हो गई? 10 की 4 और ये 1.5। तो बल का मान 1.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन हो जाएगा, या 15,000 न्यूटन इसको हम ये भी कह सकते हैं। भाई एक जीरो से दशमलव हट जाएगा, 3 जीरो पीछे ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई एक बीकर है, उस बीकर में भरा हुआ है जल और स्तंभ की ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई बतानी है। उसमें जल की ऊंचाई कितनी रखी जाए जो एक वायुमंडलीय दाब उत्पन्न कर सके। बात समझिए भैया। एक बीकर है, बीकर में कितनी ऊंचाई तक, इस बीकर में कितनी ऊंचाई तक हम द्रव भरें कि ये तली पर कितने न्यूटन का कितने पास्कल का दाब लगाए? 1 एटीएम दाब लगाए, 1 वायुमंडलीय दाब लगाए। और हमने बताया था जो P बराबर दिया है वो कितना दिया गया? 1 वायुमंडलीय दाब दिया गया। भाई P बराबर कितने हैं? कितना एटीएम है? 1 एटीएम। और 1 एटीएम को पास्कल में चेंज करो तो 1 गुणा 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होता है। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। जनरली 10 की पावर 5 ही हम लिखेंगे। क्लियर है ना बात।
अब ऊंचाई कितनी रखी जाएगी ये हमको बताना है। तो P बराबर रो जी एच हम पढ़े ही हैं, गहराई के कारण दाब। हमको H निकालना है, तो रो जी को हम किसके बटे में भेजेंगे, P के। तो H बराबर P अपन रो जी हो जाएगा। H बराबर P की वैल्यू कितनी, लगभग हम 1 × 10⁵ ही रख दे रहे हैं, 1.01 रखिए चाहे ना रखिए। रो का मान, क्योंकि जल भरा हुआ है तो जल का घनत्व 10⁵3, और नीचे क्या है देखिए भैया जी है, तो जी का मान 10। यहाँ कितने जीरो, 1 जीरो यहाँ पर, 3 यहाँ पर, टोटल कितने 4, यहाँ पर कितने 5, बचेंगे कितने 1। तो H बराबर 10 मीटर। अगर जी का मान आप 10 रखेंगे तो 10 आएगा, कुछ और रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मान आंसर लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है। एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की है, माफ़ कीजिए, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की अपने भार को ऊंची एड़ी के एक जूते पर संतुलित करती है। हील्स देखे हो ना, जो जूते पहनती हील्स वाले, उसमें, और हील्स का एरिया नीचे पट कैसा होता है, ये पीछे वाले भाग का, पीछे वाला भाग ऐसा ही होता है ना, वृत्ताकार सर्कल जैसा एक तरफ से मुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसी पर पूरा का पूरा द्रव्यमान आ रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक, यदि एड़ी का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो जाहिर सी बात, एड़ी का व्यास अगर 1 सेंटीमीटर, जो नीचे वाला हील्स है उसका भी व्यास कितना रखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। व्यास 1 सेंटीमीटर है तो एड़ी द्वारा फर्श पर लगाया गया दाब कितना होगा। भाई एड़ी जितना इस हील्स पर दाब लगाएगा उतना ही हील्स किस पर दाब लगाएगा, हील्स का निचला ऐसे ही तो होता है, सिरा ऐसे ऊपर उठ करके आता है और ऊपर की ओर चप्पल रहता है। ठीक है ना, ये चीज़। तो हमको व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर और द्रव्यमान दिया गया है, हमको बताना क्या है, दाब। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान कितना दिया गया लड़की का, 50 किलोग्राम, व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। भाई व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो व्यास 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको दाब निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, अभी हमने बताया 10⁻² से गुणा कराते हैं। अब P बराबर क्या होगा, F/A। F क्या है भाई, पूरा का पूरा लड़की अपना पृथ्वी पर कितना दाब लगाएगी। भाई जितना इसका, पहली चीज़ जितना इसका भार है, इसके भार के बराबर ये बल लगाएगी कि नहीं लगाएगी। भार कितना होता है mg, तो उतना ही बल लगाएगी अपान एरिया। एरिया कैसे लिखाएंगे, πr² से। भाई हील्स का एरिया क्या होता है, हील्स का निचले वाला तली कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये सॉल्व करेंगे। m का मान 50 दिया गया, g का मान हम डायरेक्टली 10 रख रहे हैं, पाई का मान 22/7 और r का मान 1/2 गुणा 10⁻² है ना, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा फार्मूले। तो ये चीज़ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 7 गुणा 50 को 10 से गुणा करेंगे 500 हो जाएगा, नीचे कितना बचा 22, और ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 2 है, यानी इसका 2 बार गुणा, 1/2 गुणा 10⁻², 1/2 गुणा 10⁻², 2 बार गुणा करा दिया। क्लियर है ना बात। अब क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, हाँ समझ में आ रही कि नहीं, 4 ऊपर चला जाएगा, हो गया, और 4 7 × 35, और ध्यान से देखिए 2 जीरो यहाँ हाई है ऊपर ऑलरेडी। अब यहाँ से माइनस के 2 जीरो, यहाँ -2 जीरो, 2 माइनस की घात ऊपर जाएगी प्लस, 2 माइनस की घात ऊपर जाएगी प्लस, तो 2 ये हो गए 4, और 2 ये पहले से ही थे, कितने हो गए जीरो, 6 हो गए ऊपर। तो ऊपर जीरो हो गए भैया 6, तो 6 लिख दिया, और 7 × 25 35 कर दिया, और ये 2 दूनी 4 ऊपर लेकर के चले गए। अब यहाँ से देखो बचे में नीचे कितना बचा, 12 बचा, 22 बचा है, सॉरी माफ़ कीजिए। अब ये 2 दूनी 4, 11 दूना 22 होता है, और 35 दूना कितना होता है 70। 70 को हम कितने से डिवाइड कराएंगे, 11 से। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66, और बचा कितना 4, पॉइंट लगा देंगे तो 0 यानी 40, 11 3 33, फिर 3 बचा, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर कितना आएगा 6 आएगा। तो हम जनरली इसको कितना लिख सकते हैं, 6.4 गुणा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दाब लगाएगी वो लड़की पृथ्वी के ऊपर। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान दिया गया है। एक व्यक्ति का कितना है द्रव्यमान दिया गया है, 20 किलोग्राम दिया गया है। एक छोटा सा लड़का है, व्यक्ति नहीं कहता तब भी ठीक रहता, 20 किलोग्राम है तथा उसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ये g का मान दिया गया है। फिर आगे, तो फर्श पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। 2 केसेस हैं इसके। पहला, जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा हो,
कितने पैर पर खड़ा हो? एक पैर पर खड़ा हो, एक पैर पर। और सेकंड नंबर क्या है? जब व्यक्ति दोनों पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो। तो बताओ किस में दाब ज़्यादा लगेगा? जाहिर सी बात एक पैर पर ज़्यादा लगेगा। जब दो पैर से खड़ा होगा तो दाब बढ़ जाएगा आधा आधा, यही चीज़ है ना। तो दिया क्या गया? व्यक्ति का द्रव्यमान m बराबर 20 किलोग्राम। साथ ही साथ आगे क्या दिया गया है? तलवे का क्षेत्रफल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल लगाएंगे। दाब बल क्या होता है भाई? कितना नीचे दाब लगाएगा, कितना बल लगाएगा, कहाँ पर? फर्श पर लगा रहा है ना, फर्श पर कितना दाब लगाएगा? माफ़ कीजिए, वो लगाएगा दाब F/A। बल कितना लगाएगा नीचे? जितना उसका भार है भाई, व्यक्ति का जितना भार है वही ज़मीन पर, वो फर्श पर वो उतना ही बल लगाएगा। भार को हम W से लिखते हैं और भार का फार्मूला होता है mg। क्लियर है ना? ठीक। तो अब कहीं पर अगर द्रव्यमान दिया गया तो हम F बराबर mg रखेंगे, ये चीज़ याद रखिए। क्लियर है ना बात? ठीक। m का मान दिया गया 10, g का मान हम 10 रख रहे हैं और a का मान 0.001 दिया गया। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो। ऐसे चेक कर लीजिए। अब बताओ 2 एकम 2 कितने जीरो? 1 2 3 4, 2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड का कितना आंसर आएगा? सेम वही चीज़ आएगा। जो तुम्हारा एक पैर का था उसको हम 2 से डिवाइड करा देंगे, ये हमारा P डैश आ जाएगा। तो कितना आया था? 2 गुणे 10 की घात 4 वो आया था, इसको 2 से डिवाइड करा दीजिए तो 10 की घात 4 पास्कल आ जाएगा। ठीक है ना भैया? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब चाहो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, नीचे 2 पैर थे, दोनों 2 से भाग करा दिया गया, यहाँ एक्स्ट्रा हो। अब यहाँ एक पुस्तक व एक कापी, एक पुस्तक है और एक कापी है जो एक मेज पर रखी है। मेज पर समान दाब डालती हैं। दोनों पुस्तक और कापी दोनों के दाब समान है। पुस्तक व कापी के द्रव्यमान भी दिए गए हैं। पुस्तक व कापी के द्रव्यमान कितना है? पुस्तक का 0.4 किग्रा और कापी का कितना है? 0.75 kg दिया गया है, किग्रा। यदि कापी द्वारा घिरा क्षेत्रफल 2.2 मीटर स्क्वायर हो तो पुस्तक द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो B मतलब बुक, C मतलब कॉपी। बुक का द्रव्यमान m मतलब मास होता है। बुक का मास द्रव्यमान कितना? 0.4 kg। कॉपी का मास कितना है? 0.75 kg। एरिया दिया गया है कॉपी का कितना? 2.25 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है किसका? बुक का। और दाब बल बटा क्षेत्रफल होता ही है। और ये बताया गया है, ये चीज़ बताया गया है कि पुस्तक द्वारा आरोपित बल नहीं भैया, दाब। पुस्तक द्वारा आरोपित दाब जो है वो बराबर है किसके? दोनों बराबर दाब लगाते हैं ना, कापी द्वारा आरोपित दाब के। और दाब बराबर क्या पढ़े हो? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर अभी बताया बल बटा क्षेत्रफल। और बल बराबर क्या पढ़े हो? mg पढ़े हो ना, mg अपान एरिया। तो इधर किसका है? पुस्तक वाले का द्रव्यमान कितना दिया गया है? पुस्तक यानी बुक 0.4 और g का मान 9.8 रख देंगे एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए। ठीक है, और अपान एरिया किसका? इधर पुस्तक का यानी बुक का है, बुक का निकालना है। अब इधर कापी द्वारा आरोपित दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल और बल mg बटा a लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मास दिया गया। m कितना है कापी का? 0.75 और g का मान हम यही रखेंगे अपान 2.25। अब g के मान तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कराएंगे तो AB यानी कि जो बुक का एरिया है वो 4×12 1.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना बात भैया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक वर्गाकार टैंक जिसकी भुजा 10 मीटर, ठीक, व ऊंचाई 3 मीटर है, यह 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब के जल से भरी है। टैंक घर में है ना, पानी वाली है ना, टंकी वही, और उसकी भुजा कितनी दी गई? 10 मीटर। वर्गाकार है, याद रखिए। वर्गाकार मतलब चौकोर। ठीक है, घन जैसा। अब कितनी ऊंचाई तक पानी भर रहा है? कितनी ऊंचाई तक? 3 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है।
ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, 10 ही होगी, लेकिन पानी कितना भरा हो, कितनी ऊंचाई तक, 3 मीटर। और इसका कौन भरा, पानी, तो उसका हम यहाँ पर घनत्व तो दिया गया है। अब क्या है, टैंक की तली पर गेज दाब तथा कुल दाब की गणना कीजिए। टैंक की तली पर बल भी ज्ञात कीजिए। गेज दाब मतलब वायुमंडलीय दाब से कितना अंतर है, और कुल दाब मतलब वायुमंडलीय दाब और प्लस इस गहराई के कारण, जो गहराई पानी के कारण, पानी की गहराई के कारण दाब है वो, और प्लस और गेज दाब यानी डेल्टा पी निकालना है, और साथ ही साथ तुमको निकालना क्या है, बल भी निकालना है। तो एरिया क्या आएगा, नीचे देखिए, ये पानी की टंकी है, वर्गाकार है, सभी भुजाएं बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। ठीक, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है, 3 मीटर। तो एरिया कितना आएगा, नीचे का पानी भाई किस पर दाब लगाएगा, अच्छा पानी पूरा का पूरा, ये नीचे वाला बेस हो गया कि नहीं, आधार यही तो होगा, और इस पूरा का पूरा पानी कहाँ पर बल लगाएगा, इसी आधार पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई, ये थोड़ा तिरछा बनाया गया, रखा ऐसे गया सीधा एकदम, तो ये नीचे लगाएगा, और नीचे वाले का एरिया कितना आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 गुणे 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है, टंकी कितनी ऊंचाई की हमसे नहीं मतलब, ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उसमें पानी भरा है, वो h बराबर 3 मीटर, और पानी भरा हुआ है, पानी का घनत्व 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहो तो आप 10 भी रख दीजिए। गेज दाब निकालना है, गेज दाब मतलब डेल्टा पी होता है भैया, गेज दाब मतलब डेल्टा पी, और डेल्टा पी हमने बताया था रो जी एच होता है, अभी फार्मूले में बताया था, पी नॉट को उधर ले जा करके। ठीक, रो कितना 10 की घात 3, जी कितना 9.38 रखेंगे, एच की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई कराइए, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 का 4 बचा कितना 2 बचा, 3 9 जा 27, 27 में 2 ऐड करो 29 हो जाएगा। कितने डिजिट आगे अंक पॉइंट है 2, कितने हैं 2 आंसर लेकिन इतना आ रहा है, ध्यान से समझो अब बात, इतना क्यों ला रहे हैं यही चीज़ अभी बताएंगे आगे। यहाँ पावर कितने हैं, पावर कितना है यहाँ पर, पावर है यहाँ पर भैया 3, 2 अंक आगे इधर दशमलव आएगा, ठीक है आ गया, पावर कितना है 3 है, दशमलव को 2 अंक आगे और लाओ, आगे बढ़ोगे तो प्लस बढ़ेगा, 3 पहले से थे, 2 और आगे कितने हो गए 5, पावर कितनी होगी 5, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर डेल्टा पी। आप लिखेंगे क्या 2.943 इंटू 10 की पावर 4 रख सकते हैं, एक ही डिजिट आगे ले आइए, साइंटिफिक फॉर्म यही तो होता है। अब कुल दाब निकालना है, कुल दाब का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ऊपर का ढक्कन खोल दीजिए। अब ऊपर का ढक्कन खोलेंगे तो जाहिर सी बात, गेज दाब कब आया, जब ऊपर का ढक्कन खुला हुआ था। अब ऊपर का ढक्कन खुला है तो जाहिर सी बात हवा अंदर क्या लगाएगी, पानी पर, दाब नीचे की ओर लगाएगी, तो वो दाब वायुमंडलीय दाब इस वाले दाब में, यानी इस h गहराई के कारण पानी का दाब कितना है P, और इस बाहर वायु का दाब कितना है P नॉट, इन दोनों को जोड़ दीजिए कुल दाब आ जाएगा। ठीक है, तो P नॉट कितना है आपका, P नॉट कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 ही होता है, और P रो जी एच होता है, गहराई के कारण, पानी कितनी गहराई तक, h गहराई तक है, और उसका अभी हमने निकाला था गेज दाब ये, ठीक है 0.2943 इंटू 10 की पावर 5, दोनों में कॉमन क्या है 10 की पावर 5 बाहर कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.3043 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये टोटल दाब आएगा, ये टोटल दाब आ गया। अब हमको लास्ट पॉइंट निकालना है, क्या, बल। बल बराबर क्या होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कौन सा लगाएंगे, गेज दाब वाला, गेज दाब वाला भैया, क्षेत्रफल नीचे गेज दाब वाला लगाएंगे। तो दाब कितने का है, दाब तुम्हारा कौन सा, क्षेत्रफल नहीं भैया, क्षेत्रफल तो वही लगेगा दाब गेज दाब वाला, गेज दाब वाला तो ये आया है, और क्षेत्रफल कितना है 100। अब दशमलव 1 जीरो से दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा 2.943, और 1 जीरो यहाँ 5 जीरो यहाँ, टोटल कितने हो गए 6 न्यूटन, इतना आ जाएगा बल का मान, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एक आयताकार टंकी, सेम वही चीज़, अब आयताकार है, आयताकार मतलब लंबाई चौड़ाई मान लीजिए वही रखेंगे लेकिन ऊंचाई बढ़ा देंगे। टंकी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, अच्छा सभी अलग अलग हैं, तथा इसमें 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब की बार अलग है, लंबाई अलग है, ये हो गए।
बन गई टंकी। कितनी ऊंचाई तक पानी भरा, लंबाई कितनी दी गई है 3, चौड़ाई कितनी दी गई है 2, और पानी इसमें कितने का भरा है, पीछे वाले में पानी कितने ऊंचाई तक भरा है, पानी इसमें भरा है केवल और केवल 1.5 मीटर 1.5 है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई पता नहीं तो h डाल देंगे। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, ऊंचाई कितनी है पानी की टंकी की नहीं, पानी की 1.5, और हमको निकालना क्या है। तो आगे देखते हैं। टंकी की तली पर पानी द्वारा आरोपित बल तथा दाब ज्ञात कीजिए। भाई टंकी की तली पर क्या लगाएगा, पानी बल लगाएगा और उस बल से दाब आएगा, दाब बिंदु का होता है। ठीक है, और पानी का घनत्व दिया गया 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, और जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ और पी हमको चाहिए, बाकी चीज़ें हमको दी गई हैं। दाब निकालने के लिए रो जी एच लगाएंगे। रो कितना है 10⁻³ पानी की बात कर रहा है, और जी का मान 10 रखेंगे, एच का मान 1.5, इतनी ऊंचाई तक दिया गया था ना, तो कितनी हो गई पावर टोटल 4 और 1.5 आगे, तो P बराबर 1.5 × 10⁴ मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब हमने नहीं लिया। अब आगे F बराबर P × F = PA होता है ना, और P की वैल्यू रो जी एच रखेंगे, और रो जी एच हमारा कितना आया है अभी हमने बताया। भाई एरिया क्या होता है, एरिया = होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 3 दी गई, चौड़ाई 2 दी गई, ऊंचाई कितनी दी गई थी 1.5, वो भी द्रव की ना कि टंकी। अच्छा रो जी एच कितना है 1.5 × 10⁴, ये डायरेक्ट है, आप चाहो तो वैल्यू रख के निकाल लो, और चाहो तो ऐसे कर दो। ठीक है, अब 2 3 6 का गुणा 15 से कराएंगे तो 15 × 90 यानी 1 0 और बढ़ेगा। भाई बात समझिए, 15 × 90, 1 अंक आगे दशमलव था। अच्छा 1 अंक आगे दशमलव लगा देंगे, और गुणा में 10⁴ न्यूटन, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।